नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आज है 31 मार्च, ईद। ठीक है, आज है ईद 31 मार्च। मार्च एंडिंग पे है, तो आज की आपको अपडेट दे देंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई खबर। ठीक है, ईद के दिन आज आपको 31 मार्च, ठीक है, अप्रैल से बताया था कि मैंने अप्रैल से क्या कुछ इसमें है, तो अभी मार्च का एंडिंग है। ठीक है, 31 मार्च है। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको देते हैं, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती जो काफ़ी समय से लंबित है। ठीक है, सफाई कर्मचारी भर्ती जो काफ़ी समय से लंबित है, काफ़ी समय से पेंडिंग में चल रही है, इसका क्या कुछ लेखा जोखा, क्योंकि सभी को जानना ये इच्छुक रहता है कि भाई भर्ती में चल क्या रहा है। ठीक है, भर्ती में चल क्या रहा है, भर्ती कब होगी। देखिए, कई सवाल है कि भर्ती कब होगी, भर्ती कैसे होगी, भर्ती कितने कितने पदों पे होगी, ये सब कुछ सवाल रहते हैं लोगों के मन में। ठीक है, इन सभी सवालों के जवाब देने से पहले आपको बता दें कि यदि शहर में कहीं भी कूड़ा कचरा फैलता है तो इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। कचरा जलाने से फैल रहा पोल्यूशन। ठीक है, यानी शहर में कहीं भी कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, कई लोग उसे जलाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कई तरह के अपशिष्ट चीज़ें रहती है। ठीक है, तो वो जलने पर पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होने से बीमारियां पैदा होती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं भी आपको यदि कचरे का ढेर वगैरह कहीं भी दिखे तो उसे जलाए नहीं, उसे नगर निगम की जो गाड़ियाँ होती है, कचरे की जो गाड़ियाँ होती है, उनमें डलवा दें। निगम को बताकर उस कचरे को उसमें डलवा दे, जलाए नहीं, क्योंकि जलाने से उसमें कई तरह के अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की बोतलें वगैरह कई तरह के रहते हैं, वायर्स रहते हैं, तो वो जलते हैं तो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होता है तो बीमारियाँ फैलती है धुएं से। ठीक है, देखिए भाई, मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, भर्ती होगी सभी की होगी। सबसे पहले भर्ती यहाँ पे सभी की होगी। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र का खेल पहले समाप्त कर दिया था, लेकिन नए नियम और नए शर्तें, नए नियम नई शर्तें, वो सब कुछ आपको अब अप्रैल कल से स्टार्ट है, तो अप्रैल में आपको पता चल जाएगा किस नियम के तहत कौन से नियम शर्तें होगी, भर्ती किस तरह से करवाई जाएगी, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। लेकिन भर्ती कैसे होगी, अप्रैल में कौन सी तारीख को चालू होगी, क्या अनुभव चलेगा, पुराने वालों का क्या होगा, भर्ती में कितने पद होंगे, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये बात कि भाई भर्ती ज़रूर होगी, 100% होगी। ठीक है, भर्ती 100% होगी, ये तो कंफर्म है 2025 में, क्योंकि भर्ती को खींचते हुए 2023 से यहाँ तक ला रहे हैं। देखिए, भर्ती इतनी पेंडिंग चलना, अनुभव प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी की बाध्यता को लगाना। ठीक है, देखिए, भर्ती इतनी लंबी चलना मतलब इतने समय से पेंडिंग चलना, मतलब अनुभव प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी की बाध्यता को लगाना, जो कि बड़े अध्यक्ष को द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी की बाध्यता को लाद दिया गया था। ठीक है, यानी 2018 में जो भर्ती हुई थी तो सभी के अनुभव प्रमाण पत्र आधे चले थे, आधे नहीं चले थे। ठीक है, स्टार्टिंग में अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया था, बाद में जब आवेदन नहीं आ रहे थे तो बिना अनुभव प्रमाण पत्र ये भर्ती करवाई गई थी 2018 में वसुंधरा राजे के कार्यकाल में। ठीक है, उसके बाद जब ये भर्ती निकली गई तो कई तरह के आंदोलन प्रदर्शन इस भर्ती को देखने को मिले। भाई, वाल्मीकि समाज वाले बोल रहे भर्ती में पूरा % हमें चाहिए, अन्य समाज वाले बोले कि भाई संविधान के नियम के अनुसार सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, तो कभी इस तरह भर्ती चली जाती तो कभी इस तरह। फिर अनुभव प्रमाण पत्र को टारगेट बनाया गया बड़े अधिकारियों द्वारा कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र में यदि सक्षम अधिकारी की बाध्यता को टांग देते लाके, तो उससे भी पैसा, मोटा पैसा कमाया जाता है। कई तरह के अधिकारियों पे आरोप लगे कि भाई इनकी मार्कशीटें फर्जी है। ठीक है, इनकी मार्कशीटें फर्जी है, फर्जी लोगों को लगाया गया है। देखिए, ऐसा होता है। ठीक है, यदि आप अनुभव प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी की बाध्यता को लगा देते हो तो ये पैसों से बनाया जाता है। ठीक है, आप पैसे देके, चाहे सक्षम अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, आप फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो भर्ती होगी उसमें अनुभव प्रमाण पत्र की जगह कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र की जगह यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो उसमें आपकी जाँचें करवाई जाएगी। ठीक है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसके रिप्लेस पे लगवाया जाता है तो इसकी जांचें करवाई जाएगी।
भर्ती आपको 2025 में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। भर्ती आपको 2025 में ही देखने को मिलेगी। देखिए 30,000 को फिर से कैंसिल करके 24,000 पदों पे नए सिरे से नियम और शर्तें तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब आपको नियम और शर्तें कब तक पता लगेगी, वो सब कुछ आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इतना कन्फर्म है कि अनुभव प्रमाण पत्र का खेल खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये सबसे बड़ी वजह है भर्ती को रोकने के लिए। सक्षम अधिकारी की बाध्यता लगा दो अनुभव, फिर आंदोलन प्रदर्शन होंगे, भर्ती जाएगी कोर्ट में और भर्ती हो जाएगी पेंडिंग, और भर्ती फिर नए सिरे से भर्ती होगी। तो इस तरह से जो आवेदन करता है वो परेशान होते हैं, जिनको भर्ती में शामिल होना है वो परेशान होते हैं। इसीलिए देखिए सबसे पहले भर्ती होगी आपकी 2025 में, जो भर्ती में आएगा लॉटरी के ज़रिए से उसको भाई काम करना पड़ेगा सफाई का। आप ऑफिस में जाके नहीं बैठ सकते, ठीक है, सफाई का काम करना पड़ेगा। तो ये सोच के आवेदन करें कि भाई मुझे सफाई करनी है। यदि ये सोच के आवेदन करेंगे भाई मुझे ऑफिस में बैठ जाना है किसी तरह से जुगाड़ करके, तो वो जो आपका जुगाड़ करवाएगा वो और आप दोनों के ऊपर कोर्ट केस चलेगा यदि पता चलने पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कई तरह से अब की बार भर्ती जो होगी कई तरह से निगरानियाँ रखी जाएगी। 2025 की जो सफाई कर्मचारी भर्ती हुई थी, भर्ती होगी, ठीक है, जो 2025 में सफाई कर्मचारी भर्ती होगी उस पर कई तरह की निगरानियाँ रखी जाएगी। सफाई कर्मियों पे भाई सफाई कर रहा है या नहीं, किसी तरह का जेग जुगाड़ तो नहीं लगा रहा, भर्ती होने पर वो ड्यूटी पे आ रहा है या नहीं, कार्य कर रहा है या नहीं, ठीक है। देखिए भर्ती 2025 में होगी ना, तो कम से कम ये मान के चलिए 2 या 3 महीने कमर कस ले आपको सुबह से शाम तक और नाइट तक काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी समय से भर्ती नहीं हो रही है, राजस्थान जयपुर की रैंक डाउन जा रही है। तो सरकार और अधिकारी आपसे सफाई कर्मियों से कार्य करवाएंगे जो नए भर्ती होके आएंगे, ठीक है। जो नए लॉटरी के जरिए भर्ती होके आएंगे उनको कमर कस ले, उनसे काफ़ी कार्य करवाया जाएगा। भर्ती संविदा पे होगी या डायरेक्ट भर्ती होगी? देखिए यहाँ पे संविदा पे भर्ती होगी पहले, ठीक है। संविदा कितना टाइम का कार्यकाल कितना रखा जाएगा? सरकार 1 साल का भी रख सकती है और 2 साल का भी रख सकती है। डायरेक्ट यहाँ पे स्थायी नहीं कर सकती, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे स्थायी आपको नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको संविदा पे रखना होगा। संविदा की सैलरी कितनी दी जा सकती है? देखिए संविदा की सैलरी जो 2018 में आपको मिली थी 12,000, उससे बढ़ाकर 15 या 18,000 दी जा सकती है, ठीक है। 12,000 आपको नहीं मिलेगी संविदा की सैलरी, आपको 15-18,000 यहाँ पे दी जा सकती है। और जब परमानेंट हो जाओगे तो उसकी भी सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी। सुविधा भी अच्छी खासी मिलती है, लेकिन परमानेंट होने पे आपको अच्छी खासी सुविधा मिलेगी, ठीक है। भर्ती देखिए कब तक होगी? भर्ती आपको अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ, नियम शर्तें क्या रहेगी, अनुभव चलेगा नहीं चलेगा, कितने पदों पे होगी, ये सब कुछ आपको अप्रैल में पता लग जाएगा। क्योंकि आज है 31 मार्च ईद, ठीक है। आज है 31 मार्च ईद, मार्च एंडिंग पे। तो अब अप्रैल में जो भी कुछ अपडेट आएगी वो सब कुछ आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। भर्ती होगी जल्दी। ऐसे ही राजस्थान होमगार्ड भर्ती ये भी पेंडिंग में चल रही है, ठीक है। राजस्थान होमगार्ड भर्ती ये भी आपको अप्रैल में बड़ा अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आज की मेरी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो अभी के लिए धन्यवाद।